क्या उज़ैर बलोच को सियासी सरपरस्ती हासिल थी? पीपल्स पार्टी क़यादत पर लगाए गए इल्ज़ामात में कितनी हकीकत? बल्दिया फैक्ट्री के मुल्ज़िमान ने किसके कहने पर आग लगाई? JIT रिपोर्ट पब्लिक होने से अहम इंकशाफात से पर्दा उठने का इम्कान। सिंध हुकूमत के ऐलान के बावजूद अब तक उज़ैर बलोच, निसार मुराई और बल्दिया फैक्ट्री की JITs मंजर आम पर नहीं लाई गई। सिंध हुकूमत ने आज महकमा दाखिला की वेबसाइट पर JITs जारी करने का ऐलान कर रखा है। मुर्तज़ा वहाब ने चैलेंज किया था कि अली जैदी अपने इल्ज़ामात के मुताबिक पीपल्स पार्टी क़यादत का नाम दिखा दें। बल्दिया टाउन में टेक्सटाइल फैक्ट्री 20 करोड़ रुपए भत्ता न देने पर मंसूबाबंदी के तहत जलाई गई। 260 अफराद झुलसने से जाम बहक और दर्जनों जख्मी हुए। सानेहा बल्दिया टाउन की JIT रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सानेहा बल्दिया में हम्माद सिद्दीकी और अब्दुर्रहमान भोला का हाथ था। FIR दहशतगर्दी के बजाय आम कत्ल के वाक़े के तौर पर काटी गई, जिसका फायदा मुल्जिमान को हुआ। JIT ने सानेहा बल्दिया टाउन की FIR असर 9 दर्ज करने की सिफारिश भी की थी। कराची पुलिस ने बल्दिया फैक्ट्री सानेहा के केस को जाबिरदाराना अंदाज में चलाया। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन और पंजाब हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। 20 किलो आटे का थैला 860 रुपए में मिलेगा। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा के मुताबिक हुकूमत ने गंदम इजरा पॉलिसी में गलती ठीक करने का फैसला कर लिया। आटा मिल्स को आबादी की बुनियाद पर कोटा मिलेगा। मुज़ाकरात में रोटी और नान की कीमत कम होने का फैसला ना हो सका। कराची में आज शाम या रात मानसून सिस्टम दाखिल होने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने 8 जुलाई तक वक्फे से बारिश की पेशगोई कर दी। मूसलाधार बारिश भी मुतवक्के। मानसून सिस्टम कराची में दाखिल होने से कबल आंधी भी चल सकती है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी रहेगा। बालाई और वस्ती पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान के अजला, बारखान और इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी इलाकों में मानसून बारिशों का नया सिलसिला शुरू। हरनाई, जोब और शिरानी में तूफानी बारिश से राबता पुल बह गया। जोब, डेरा इस्माइल खान शाहराह पर आमदोरफ्त मुतासर। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा भी कोरोना में मुब्तला। ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि कोरोना की मामूली अलामात हैं। उन्होंने घर पर तन्हाई इख्तियार कर ली है और तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मजीद 3,344 केसेस सामने आ गए। 24 घंटों के दौरान 50 अफराद जान से गए। 5 जुलाई को 22,271 टेस्ट किए गए। पाकिस्तान में कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 4,762 और मरीजों की तादाद 2,31,818 हो गई। 1,31,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर मुमलिकत आयतुल्लाह दुरानी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पड़ंगाबाद के आबाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। पार्क लेन रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी पर फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई फिर मुअख्खर। वकील फारूक नायक का फर्द जुर्म आयद करने पर एतराज, नई दरखास्त दायर कर दी। नैब प्रोसिक्यूटर की अदालत से आज ही बहस करवाने की इस्तदा। फारूक नायक ने कहा कि इसके अलावा भी बहुत से केस हैं, इस केस में जल्दी क्यों है। अदालत ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। आसिफ जरदारी वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए थे। फवाद चौधरी का बरतानवी हुकूमत से नवाज शरीफ और बानी MQM को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा। वफाकी वजीर का कहना है कि मुल्ज़िमान पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। बरतानिया में क़याम इंसाफ के बुनियादी उसूलों की पामाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दायर दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मंदिर, कम्युनिटी सेंटर या शमशान घाट के लिए ये जगह हिंदू कम्युनिटी को अलॉट हुई। अभी तक कोई नक्शा मंजूरी के लिए नहीं आया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत ने अभी तक मंदिर की तामीर के लिए फंडिंग नहीं की। हुकूमत ने मंदिर के लिए फंडिंग के मामले पर इस्लामी नजरियाती काउंसिल से सिफारिशात मांगी हैं।
रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इमरान खान को घर जाना होगा। पेट्रोल का जो बहरान रहा उस पर कोई पूछने वाला नहीं। करप्शन का इल्जाम नहीं लगता, मगर लोगों ने अरबों रुपए का फायदा हासिल किया। कराची की एहतसाब अदालत में पेशी। MDPSO की तैनाती केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी। CPEC का एक और संगमील। वजीर आजम आज आजाद पट्टन हाइडल पावर मंसूबे पर दस्तखत करेंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि $1.5 अरब की सरमायाकारी से सस्ती और पायदार तवानाई हासिल कर सकेंगे। रेलवे इंतजामिया का शालीमार ट्रेन बंद करने का फैसला। तर्जुमान के मुताबिक नोटिफिकेशन आज जारी होगा। शालीमार ट्रेन कराची और लाहौर के दरमियान चल रही है। शालीमार एक्सप्रेस को खसारे में चलने के बाइस बंद किया जा रहा है। शालीमार ट्रेन 15 जुलाई से बंद हो जाएगी। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन के बायस सारिफीन की खरीदारी के रुझान में तब्दीली तो आई, मगर ऑनलाइन खरीदारी जोर ना पकड़ सकी। सिर्फ 15% सारिफीन ने डिजिटल सिस्टम के जरिए अदायगियां करने का कहा। अलबत्ता तमाम सूबों में सिंध में ऑनलाइन सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा रहा और 21% अफराद ने टेक्नोलॉजी का फायदा उठाया। इस बात का इंकशाफ गैलप पाकिस्तान के सर्वे में हुआ है। सरगोदा में निजी कॉलेज की सेकेंड ईयर की तालिबा से उस्ताद की मुबैना ज्यादती की तहकीकात जारी। टीचर और मुतासरा तालिबा के नमूने DNA टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। पुलिस का कहना है कि टीचर ने तालिबा की वीडियो मोबाइल से डिलीट कर दी थी। मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया। प्रिंसिपल बनकर फ़ोन करने वाली खातून ने तालिबा को क्लासेस के इजरा का कहकर कॉलेज बुलाया था। कॉलेज पहुंचने पर प्रिंसिपल ने बताया उन्होंने फ़ोन नहीं किया। तालिबा कॉलेज से वापस जा रही थी कि मुलजिम टीचर तालिबा को बरगला कर फ्लैट पर ले गया। टीचर ने 26 जून को तालिबा से मुबैना तौर पर ज्यादती की और वीडियो बनाई थी। पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी का आजम नज़ीर ताड़र एडवोकेट की ज़ेर सदारत इजलास में जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी की मजम्मत की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि मीर शकील उर रहमान की 34 साल पुराने मशकूक मुकदमे में गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। वकला बिरादरी का सहाफ़ी बिरादरी से यकजहती का इजहार। मीर शकील उर रहमान के मुकदमे की समाअत पर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार आबिद साकी और मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी ताहिर नसरुल्लाह वड़ाइच अदालत जाएंगे। एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सदर सुप्रीम कोर्ट बार सैयद कल्बे हसन, वाइस चेयरमैन आबिद साकी की शिरकत, एहसन भून एडवोकेट, अख्तर हुसैन और दीगर की शिरकत। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के नौ मुंतखब सदर खालिद अनवर आफरीदी ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान को सिर्फ हक और सच लिखने पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा है कि कभी मीर शकील उर रहमान को गिरफ्तार करते हैं, कभी चैनल बंद करवाते हैं, इससे मसले का हल नहीं होगा। ये तो आईने हैं, इन आईनों को तोड़ने की बजाय अपने चेहरे के दाग को साफ करें, अपने किरदार को ठीक बना लें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 115 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी। रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। ईरान के यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक नंतास प्लांट में धमाके और आग से एक शेड को नुकसान पहुंचा। ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक कर दी। धमाका कैसे हुआ, क्या ताबकारी का इखराज हुआ, इस बारे में मालूमात नहीं दी गई। पार्लियामेंट से खिताब में न्यूक्लियर डील को एजाजी दस्तावेज कहने पर कई अरकान वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ से नाराज हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से पहले वूस्टरशायर में पाकिस्तानी टीम के पहले इंट्रा स्क्वाड वार्म अप मैच का दूसरा दिन। पहले दिन बैट्समैन ने पेयर्स बनाकर तीनों सेशंस में बैटिंग की। बॉलर्स के सेट्स भी मुख्तलिफ सेशंस के दौरान। बॉलिंग की टीम मैनेजमेंट का कहना है कि पेयर्स और सेट्स बनाने का मकसद सब खिलाड़ियों को मुनासिब मौका देना है। आज भी इसी तर्ज पर बॉलिंग और बैटिंग की जाएगी। टीम मैनेजमेंट खिलाड़ियों की फिटनेस और रिदम से मुतमईन है।
PSL की मकबूल और मुतहरिक तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने एक और मुनफरिद कदम उठाते हुए वर्चुअल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का आगाज कर दिया। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना का कहना है कि अभी इसी सूरत हाल में रहना है, सब काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो वर्चुअल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का काम भी मुमकिन है। Time for the king to be a donkey. But you elected a donkey. Only you. And we must change with those changing times, or the times will simply change without us. If we can't use them in the circus, we can sell their skins. Or perhaps we'll sell them for animal testing. Has a new king. Donkey Mongo is the new king. All the people dancing in joy. और मंगू के चाहने वालों के लिए खुशखबरी। आज़ाद नगर के डोंकी राजा चले अमेरिका और बरतानिया। दुनिया के 10 ममालिक में शायकीन का दिल जीतने वाली पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनिमेटेड फिल्म डोंकी किंग अब अंग्रेजी ज़बान में रिलीज की जा रही है। अमेरिका और बरतानिया वाले भी मंगू की शरारतों के मजे लेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान में 25 करोड़ का बिजनेस करने वाली ये फिल्म मशहूर तरीन डिजिटल प्लेटफॉर्म Amazon प्राइम पर दस्तयाब होगी।